Hi students of ninth class. Today we will discuss about acceleration. इससे पहले हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, एवरेज स्पीड, फिर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सीलरेशन. देखिए एक्सीलरेशन क्या चीज है. इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती रहे टाइम बीतने के साथ साथ, तब उस चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन. मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity of an object is called as a acceleration. It is the rate of change of velocity. Clear? In other words, ठीक है, दूसरे शब्दों में हम चाहे वर्ड्स में चाहे तो भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. It is also defined as the change in velocity per unit time. So we can say it is also defined as the change in velocity per unit time. Per unit time, यूनिट टाइम हो जैसे 1 सेकेंड, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन. फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट चल रही है और उसके पास कुछ वेलोसिटी है जिसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी. तो इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जानते हैं ना, शुरू की वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू स्मॉल. अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चलती जा रही है, कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, जिसको कि हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी. सो वी कैन से आफ्टर सम टाइम टी, कुछ टाइम टी के बाद क्या हुआ, इट्स वेलोसिटी चेंजेस. और जो वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, फाइनल वेलोसिटी उसको बोला जाता है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू स्मॉल v. तो देखिए शुरू में जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी u. कुछ टाइम t बीत जाने के बाद वो वेलोसिटी हो गई कितनी, v. जैसे कोई ऑब्जेक्ट पहले 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, थोड़ी देर के बाद वो 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट हो गई. क्लियर? तो 5 मीटर पर सेकंड हुई इनिशियल वेलोसिटी, जो चेंज होने के बाद वेलोसिटी आ रही है 10 मीटर पर सेकंड, उसको बोला गया फाइनल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का फार्मूला हमने अभी पढ़ा था, हियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, वेलोसिटी तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं. तो हियर एक्सीलरेशन, देखो एक्सीलरेशन को हम स्मॉल a से भी लिख सकते हैं. a फॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय उस चेंज में आने के लिए कितना टाइम लगा, टाइम टेकन. देखिए यहां पर वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u. तो v माइनस u को क्या बोला गया, चेंज इन वेलोसिटी. कितने टाइम में ऐसा हुआ, t टाइम में, सो डिवाइडेड बाय t. तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला बन गया. ठीक है जी. अब यहां से हम बात करें इसके जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स जानते हैं, ठीक है, इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं. देखिए वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड.
इस वेलोसिटी के भी क्या होंगे मीटर पर सेकंड, दोनों में से तो कॉमन लेंगे यूनिट तो क्या बनेंगे मीटर पर सेकंड। अच्छा टाइम के यूनिट्स क्या हो गए बेटा सेकंड, तो क्या बन गया फिर ये बन गया फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। क्लियर? तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ एक्सीलरेशन इन एसआई सिस्टम। सीजीएस की बात करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक्सीलरेशन टू टाइप्स की होती है। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। देखिए ए पॉजिटिव कब होगा, जब लार्जर माइनस स्मॉलर, मींस इफ v is greater than u then acceleration is positive। फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी और इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल होगी, तभी a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब है इसको बोला जाता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। a is positive when v is greater than u। Simply it is also called as acceleration, पॉजिटिव एक्सीलरेशन या फिर एक्सीलरेशन। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या करती है, स्पीड्स अप। ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड्स अप। अच्छा एक्सीलरेशन सेकंड टाइप की है, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सीलरेशन, व्हिच इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सीलरेशन। देखिए नेगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम है रिटार्डेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन। नाम से ही पता चल रहा है रिटार्डेशन मींस जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की डिक्रीज कम होती जाएगी। मींस यहां से भी हम देख सकते हैं a नेगेटिव कब होगा, a नेगेटिव होगा जब u की वैल्यू लार्जर होगी और v की वैल्यू स्मॉलर होगी। इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी इज स्मॉलर देन इनिशियल वेलोसिटी, v इज लेस देन u। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से और थोड़े टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसकी वेलोसिटी में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्या होगी, स्पीड्स डाउन। तो इसको बोला जाता है रिटार्डेशन। सो दिस इज अबाउट द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या चीज है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और इट इज आल्सो डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज v माइनस u अपॉन t। यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन टू टाइप्स की है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन जब स्पीड इंक्रीज होती हो, नेगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन जब स्पीड डिक्रीज होती हो। ठीक है, सो दिस अबाउट द एक्सीलरेशन। टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय।